अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री पर। नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामों में समाजी मसाइल को पेश करने का बढ़ता हुआ रुझान अब बहुत से अदाकारों को ऐसे ड्रामों में काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। इन्हीं में एक अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर हैं, जिनका जल्द नशर होने वाला ड्रामा बच्चों पर तशद्दुद के मौजू के गिर्द घूमता है। इस ड्रामे के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया गया, ताहम इसकी कास्ट में मोहसिन अब्बास हैदर के साथ सोनिया हुसैन, सानिया सईद और साजिद हसन शामिल हैं, जो ड्रामे में अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे। इस ड्रामे की हिदायत अली हसन दे रहे हैं, जिन्होंने अपने ड्रामे मुकाबले से मकबूलियत हासिल की थी। और इस ड्रामे के हवाले से मोहसिन का कहना था कि 12 सालों के कैरियर में पहली मरतबा एक मनफी किरदार अदा करते नजर आऊँगा। कयास आराइयों के मुताबिक इस ड्रामे की कहानी रवां साल जनवरी में कसूर में 6 साला बच्ची को रेप के बाद कत्ल करने के वाक़े पर मबनी है। ताहम मोहसिन अब्बास ने अफवाहों को बेबुनियाद ठहराते हुए कहा है कि इनके ड्रामे की कहानी अफसानवी है, जो किसी एक खास वाक़े पर मबनी नहीं है। मोहसिन अब्बास हैदर का ये ड्रामा रवां साल ईद उल फितर के बाद एयरवाई डिजिटल पर नशर किया जाएगा। आइए अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर के शौहर अनंत आहूजा ने भी अपनी अहलिया की तरह शादी के बाद अपना नाम तब्दील कर लिया है। शादी के बाद खवातीन अपने नाम का आखिरी हिस्सा, जिसे अमूमन सर नेम कहा जाता है, उसे तब्दील कर लेती हैं और अमूमन बिया दे सुधारने के बाद खवातीन को उनके शौहर के नाम से पुकारा जाता है। ताहम कुछ खवातीन अपना नाम तब्दील नहीं भी करती, लेकिन ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि किसी मर्द ने शादी के बाद अपने नाम के साथ अपनी बीवी का नाम लगाया हो। नामुमकिन नजर आने वाली ये बात सोनम कपूर के शौहर अनंत आहूजा ने सच कर दिखाई है। नाज़रीन, शादी के फ़ौरन बाद सोनम कपूर ने ज़्यादातर ख़वातीन की तरह अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम का इजाफा कर लिया था और सोशल मीडिया पर तमाम अकाउंट्स पर उन्होंने अपना नाम तब्दील करके सोनम कपूर आहूजा कर लिया था, जिस पर उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि सोनम खुद को एक फेमिनिस्ट कहती हैं। नाज़रीन, सोनम के साथ अनंत आहूजा ने भी अपनी अहलिया से बेपनाह मोहब्बत का सबूत देते हुए अपने नाम में एस का इजाफा कर लिया है, जिसके बाद उनका नाम अब अनंत सोनम आहूजा हो गया है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने अपने भारतीय दीवाने को सरहद पार बुलाकर साथ रक्स करने की पेशकश कर दी। माहिरा खान की खूबसूरती और अदाकारी के दीवाने पाकिस्तान समेत भारत में भी मौजूद हैं, जो भारत में पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी के बावजूद अपनी मोहब्बत सोशल मीडिया के जरिए माहिरा तक पहुंचाते हैं। कैन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के मौके पर माहिरा के एक भारतीय मद्दाह ने उनके लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम शेयर कराया है, जिसमें उन्होंने माहिरा के लिए अपनी दीवानगी जाहिर करते हुए कहा है कि माहिरा खान कैन के दौरान बेहद खूबसूरत लग रही थी और मैं इतवार का पूरा दिन सिर्फ आपकी तस्वीर देखकर गुजारा है। नाज़रीन, माहिरा खान ने अपने मद्दाह की हौसला अफजाई करते हुए इस ट्वीट के जवाब में दिलचस्प तबसरा करते हुए अपने चाहने वालों को पाक भारत सरहद पर बुलाकर उसे गले लगाने और उसके साथ रक्स करने की पेशकश कर दी है। इसके साथ ही माहिरा ने अपने दीवाने को यह भी कहा है कि वो उनसे बेहद मोहब्बत करती हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार इरफान खान के तकरीबन 2 माह के बाद ट्विटर पर वापसी हुई है। मार्च में इरफान खान ने बताया था कि वो न्यूरो एंडोक्राइन नामी ट्यूमर बीमारी में मुब्तला है और इतलात के मुताबिक इरफान खान का बरतानिया में इलाज जारी है। नाज़रीन, इस बार इरफान खान ने अपनी आने वाली फिल्म के बारे में ट्वीट किया है और उनकी नई आने वाली फिल्म 10 अगस्त को रिलीज़ होने जा रही है। इस मौके पर उनके मद्दाहों ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, खूबसूरत अदाकारा माहिरा खान फ्रांस में होने वाले कैन फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के बाद वतन वापसी के लिए रवाना हो गई थी। इस मौके पर अपने अलविदाई पैगाम में उन्होंने नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। माहिरा खान ने इंस्टाग्राम पर कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान चॉपर पार्टी की एक यादगार तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि कैन उनके दिल का एक टुकड़ा है और अपने वालहाना इस्तकबाल पर सबकी बेहद शुक्रगुजार है। उन्होंने लिखा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कैन के तमाम लम्हात पर लिखूं। ये मोहब्बत के इजहार से भरपूर एक तवील ख़त होगा, लेकिन फिर कभी। माहिरा ने मज़ीद कहा है कुछ चीज़ें हैं जिनको वो सबको बताना चाहती हैं, और वो ये है कि जैसे ही वो कैन से वापसी के लिए एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठी, उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद को पहले से ज़्यादा बाहिम्मत और बाइख्तियार महसूस कर रही हैं। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी वजह गुज़श्ता 3 रोज़ में उन खवातीन से मिलना है जो एक दूसरे को हौसला देती हैं, और ये वो खवातीन हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और रहमदिली के साथ पेश आती हैं, और यही उनकी कामयाबी का राज है।
नाज़रीन, समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर हाल ही में जिनसी हरासगी के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसमें सोशल मीडिया सार्फिन ने खुद को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने की मजम्मत की और इस मुहिम को मीटू का हैशटैग दे दिया है। और इस हैशटैग को इतनी मकबूलियत हासिल हुई है कि पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री समेत दुनिया भर के सितारों और मारूफ शख्सियात ने इस हैशटैग को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों से पर्दा उठाया है। नाज़रीन, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नौजवान मॉडल मुजाहिद रसूल ने एक डिज़ाइनर के साथ होने वाली अपनी चैट के स्क्रीनशॉट्स अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किए और उसको V2 का हैशटैग दिया और कहा है कि मुझे मेरी गैर अखलाकी वीडियोस भेजने का कहा गया है। काम देने और मॉडलिंग की नौकरी देने के लिए मुझे काबिल एतराज़ पेशकश की गई है। जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, मुझे इस तरह की सूरत हाल का बार बार सामना करना पड़ा है और मुझे 100% से ज़ायद यकीन है कि मुझ अकेले को नहीं बल्कि इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा, बल्कि मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिनको इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा होगा। नाज़रीन, मुजाहिद हारून के इस इंकशाफ पर मीशा शफ़ी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि मुझे इस मामले पर आवाज़ उठाने पर मुजाहिद रसूल पर फ़ख्र है। चुप रहने से कभी कोई तब्दीली नहीं आती। जिस पर मुजाहिद हारून ने हौसला अफजाई करने पर मीशा शफ़ी का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि मैं चाहता हूँ कि इस सब का मेरे कैरियर पर जानता हूँ कि इस कैरियर पर मेरा मनफी असर पड़ेगा, लेकिन सच से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी था। नाज़रीन, भारत की एक फाउंडेशन म्याना महिला फाउंडेशन है जो कि ख़वातीन के लिए काम करती है। नाज़रीन, ये फाउंडेशन जो है भारत में रहने वाली गरीब ख़वातीन के लिए सस्ते सैनिटरी पैड बनाकर गली गली जाकर उनको बेचती है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि वो ख़वातीन को सैनिटरी पैड्स अफोर्डेबल बना सकें। 2017 में मेगन मार्कल ने इस तंजीम का दौरा किया था और वो यहाँ काम करने वाली ख़वातीन से बहुत ज़्यादा मुतासर भी हुई थी और अब वो यहाँ काम करने वाली ख़वातीन को अपनी शादी में मदऊ कर रही हैं। इसका मतलब है कि इस फाउंडेशन में काम करने वाली ख़वातीन अब शाही शादी में शिरकत करने जा रही हैं। तो नाज़रीन, इस मौके पर जो ख़वातीन थी उस फाउंडेशन में काम करने वाली ख़वातीन थी, उनका कहना था कि वो पहली बार हवाई जहाज़ का सफ़र करेंगी और पहली दफ़ा लंदन जाएंगी, जिस पर वो बेइंतहा खुश हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।